जय हिंद दोस्तों। आज जो टॉपिक हमें स्टडी करना है वह है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, इसके कार्य क्या हैं और ये कैसे कार्य करता है, ये आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद वन और देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मीन्स लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, बट उसमें जो आउटपुट होंगे वो हमें एक ही प्राप्त होगा। यानी कि इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, आप दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बट जो हमें फाइनल रिजल्ट जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो हमेशा एक ही मिलेगा। इसी को कहते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो वर्क करता है वो करता है बूलियन व्यंजक पर, यानी कि 0 और 1। बूलियन व्यंजक क्या, केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ये केवल लॉजिक गेट हमारा 0 1 पे कार्य ही करता है। 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, या 0 मीन्स ऑन और 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन होता है। 0 1 लो हाई ऑन ऑफ कुछ भी कह सकते हैं। एक लॉजिक गेट में अगर देखा है तो हजारों ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर सब कुछ मिला के एक लॉजिक गेट बनता है। और लॉजिक गेट का काम क्या होता है, काउंटिंग करना है। इसको हर जगह पे अपने काम के अनुसार लगाते हैं, लेकिन इसका काम होता है काउंटिंग करना। ये तो हो गया हमारा लॉजिक गेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी परिचय। उसके बाद हमारा आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या था, ए ट्रुथ टेबल इज ए मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ ए लॉजिक सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन ए लॉजिक लेवल प्रेजेंट एट द सर्किट इनपुट। यानी कि हमारा जो ट्रुथ टेबल होता है वो यह डिसाइड करता है कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो इनपुट पे किस प्रकार निर्भर करेगा। यानी इनपुट जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसको किस प्रकार ऑपरेट करके हमें आउटपुट देने वाला है, ये हम जानकारी लेते हैं ट्रुथ टेबल से, जिसको हम सत्यता सारणी कहते हैं, ट्रुथ टेबल। इसके लिए माना अगर हमारे इनपुट दो हैं, यानी इसके लिए फार्मूला यार n इनपुट होंगे तो उसकी संभावना कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n। यानी कि हमारे इनपुट की जो प्रायिकता होगी वो कितनी बनेगी, तो 2 टू पावर n बनेगी। यानी मान लिया हम n हमारे जो इनपुट है n की मात्रा 2, यानी a और b हमारे 2 इनपुट हैं, तो इसकी संभावना हमारी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। 2 पावर 4, तो 4 वो कैसे बनेंगे, 4 कुछ इस प्रकार बनेंगे। हमारा यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे b लिखा, तो या तो हमारा 0 0 हो सकता है। आपको तो पहले बता चुका, जो बाइनरी जो हमारा लॉजिक गेट होता है हमारी बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम क्या है किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आप। आज जो हमारा टॉपिक लॉजिक गेट पे फुल कंसंट्रेशन पावर देना अपना। जो हमारा ए और बी ये तो 0 0 हो गया, 0 0 हो सकता है, या फिर 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 होता है। इसके अलावा तो कोई संभावना है नहीं बनने की। तो इसलिए जितने इनपुट होंगे, यानी 2 होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी इनपुट होंगे तो 2 दी पावर n, जितने मान लो हमारा 3 इनपुट हैं तो 2 पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। ऐसे बनाते हैं 0 0 0 0 0 1 ऐसे बनते चले जाएंगे। 8 इनपुट यानी 8 संभावनाएं हमारी बनेंगी। उसके बाद हमारा आता है मेन टॉपिक और गेट। ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा लॉजिक गेट और ट्रुथ टेबल के बारे में। उसके बाद हमारा आता है मेन टॉपिक और गेट। और गेट क्या होता है, द आउटपुट ऑफ आर गेट इज हाई when any or all of it input or high। यानी कि इसका आउटपुट हाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। हाई का मतलब 1, आउटपुट 1 तभी आएगा जब इसका कोई एक इनपुट हाई हो। यानी अगर कोई एक भी इनपुट इसका हाई है तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखे भी हैं 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। यानी कि जो सत्यता श्रेणी अभी आपको दिखाएंगे उसमें अगर एक भी इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट में हमारा हाई आएगा कन्फर्म। ये हमारा होता और गेट। इसका वैसे सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है y इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि ये जोड़ता है, a प्लस बी ये जोड़ता है कहने को। देखते हैं और गेट का सिंबल। और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा और गेट का सिंबल है। इसका काम क्या, तो हमारे इसमें 2 इनपुट दिए गए। इनपुट कई भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 3 भी, 4 भी, जितने भी इनपुट हो सकते हैं। और उसके बाद जो इनपुट है उसको ऑपरेट कैसे करता है, ये y इक्वल टू y हमारा आउटपुट है,
वाई हमारा आउटपुट, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया जाता है, यानी कि आउटपुट जो हमारा है ए प्लस बी है। ये आर गेट का सिंबल है और आर गेट का आउटपुट है। अब देख लेते हैं ट्रुथ टेबल आर गेट की क्या होगी। ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट, लेट वी कंसीडर टू इनपुट ए एंड बी। अगर हम ए और बी के दो इनपुट लें तो हमारा जो संभावना होगी या कॉम्बिनेशन होगा वो कितना होगा। तो देखिए हमारा 4 कॉम्बिनेशन कैसे होगा, क्योंकि 2n होता है तो हम इनपुट कितने लिए हैं 2, यानी कि जो n का वैल्यू हमारा है वो 2 है। n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 होगा यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 2 होगा, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारी 4 संभावना बनेंगी। 4 संभावना क्या क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1, यही 4 संभावना होंगी। तो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, इसमें हमारा दिया गया मानना, पहले हमारा संभावना क्या है 0 0, दूसरी संभावना हमारी क्या है 0 1 है, तीसरी हमारी क्या है 1 0 है, चौथी हमारी क्या है 1 और 1 है। या तो फिर आप इस सूत्र का यूज करो कि y इज इक्वल टू क्या होता है इसमें a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर आप जो अभी डिफिनेशन पढ़े हैं ये वाली, द आउटपुट ऑफ आर गेट इज हाई व्हेन एनी और ऑल ऑफ इनपुट आर हाई, यानी एक भी इनपुट अगर हाई है तो हमारी आउटपुट हाई आएगी। तो देखिए इसमें जो 2 0 0 दो, कोई इनपुट हाई नहीं यानी कोई 1 नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा सीधा। ठीक, इसमें क्या दिया है 0 और 1, यानी कि एक इनपुट हमारा हाई है, एक इनपुट हमारा हाई यानी 1 है तो हमारा 1 आ जाएगा। दूसरा इसमें भी एक इनपुट हाई हमारा 1 है तो ये 1 आ जाएगा। तीसरा 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों इनपुट हाई हैं, तो अगर एक भी हाई है तो हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इससे y इक्वल टू ए प्लस बी से, 0 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, प्लस करोगे 0 आएगा, 0 में 1 कंसिडर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 में 1 प्लस करोगे, 1 में 0 प्लस करोगे 1 आएगा, लेकिन 1 1 में प्लस करो तब भी 1 आएगा। क्यों, 1 1 में प्लस करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाना चाहिए। लेकिन जो गेट होता है वो बाइनरी सिस्टम को ही फॉलो करता है, यानी कि 0 और 1 को ही फॉलो करता है, इसलिए 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही आने वाला है। जब आप बाइनरी का जोड़ पढ़ेंगे तो 1 प्लस 1 जब आप कंसीडर करेंगे तो हमारा 10 आएगा। बाइनरी का जोड़ पढ़ेंगे तो उसमें क्या किया था 1 को हम कैरी ले लेते हैं, तो वो बात की बात हो, बाइनरी का जब जोड़ घटाव गुणा भाग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ पे 1 और 1 का अगर जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा बाइनरी पे कार्य करता है। तो जो कि कंप्यूटर हमारा है वो जो बाइनरी पे ही कार्य करता है, जो गेट हमारे होते हैं वो भी बाइनरी पे ही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा 1 और 1 का प्लस जो होगा वो 1 आएगा। ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गई होगी। अब ट्रुथ टेबल के बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ आर गेट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगी इसकी, और गेट की वैद्युत तुल्यांक सर्किट क्या बनेगी। तो ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये इसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें एक बैटरी हम लगा दिए हैं, प्लस और माइनस, ये बैटरी का सिंबल हो आपको पता होगा। ये हमारा यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये हमारा गेट लगा है, यानी इलेक्ट्रिकल गेट लगा है। यहाँ पे हम लैंप लगाएं या बल्ब लगाएं या LED लगाएं, कुछ भी सोचो इसको। माना हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं 0, इसको भी 0 कर दे रहे हैं, इसको भी 0 कर दे, यानी 0 का मतलब ऑफ होता है या फिर लो होता है। तो ऑफ करने का मतलब जो स्विच है, ये हमारा स्विच है, इसको हम कर देते हैं ऑफ, यानी इसको इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, जब इस दोनों आपस में ऑफ रहेंगे तो हमारा कितना, इससे कोई करंट फ्लो करेगा, यानी लैंप ग्लो करेगा, नहीं करने वाला ना, क्योंकि इसके पास करंट ही नहीं आएगा। तो इस बेस में जब हमारा A इक्वल टू 0 होता है, B इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे अगर इसको हम y लिख लें तो y इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि वो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो ट्रुथ टेबल हमारी प्रूफ हो रही है, नहीं हो रही ना। दोबारा देखते हैं इस वाले सर्किट में, अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, ये हमारा लैंप हो जाएगा। तो हम A को करते हैं 1, यानी A को ऑन करते हैं, इस स्विच को इससे शॉर्ट कर देंगे। B को करते हैं 0, B को करते हैं 0। तब देखिए A को 1 किस में, तीसरे वाली कंडीशन में किया गया, A को 1 B को 0। तब देखो करंट तो हमारा यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ तो माइनस तो पूरा जा रहा है इसके पास, माइनस तो इसके पास मिल रहा है, और प्लस इससे इस इधर से जाके इस रास्ते से शॉर्ट सर्किट, यानी कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। यानी बल्ब ग्लो करने मतलब ये ऑन, यानी कि जो आउटपुट हमारा आएगा वो भी हाई ही रहेगा, यानी ऑन हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा, हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर हम A को करते हैं 0 और B को करते हैं 1, यानी B को हम करते हैं 1, जो हमारी दूसरी कंडीशन, A को 0 B को 1,
तो B इज इक्वल टू 1, यानी इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। ए हमारा ओपन सर्किट ही है, तो जब हमारा इधर से तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव तो करंट बराबर एलईडी को मिल रही है, लैंप को मिल रही है। आउट प्लस जो हमारा है यहाँ से ये स्विचिंग का काम कर रहा है, जो कि और गेट है। तो इधर से हमारा B जब हमारा 1 हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट, तब तो इधर से भी मिल जाएगी, तो हमारा लैंप ग्लो करने का, लैंप हमारा ग्लो कर जाएगी, यानी कि आउटपुट में हमें Y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, जो कि हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब इसी में हम फोर्थ कंडीशन लगाते हैं, जो कि दोनों ऑन है। जब दोनों ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसको मिलने लगेगा करंट, तो यानी कि ये चौथी कंडीशन में भी Y इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। आई होप और गेट समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट गेट, एंड गेट। एंड गेट का मुख्य कार्य क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। आज इसमें देखने बीच में डॉट है, तो मल्टीप्लाई करना। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, और मल्टीप्लाई करता है या एंड मल्टीप्लाई करता है? तो उसके लिए अपना एक ट्रिक है, और जो होता है और एंड। तो इसमें याद करने के लिए हम जो याद करते हैं वो है एंड। जैसे यन है ना, तो यन कुछ इस प्रकार बनता है, हम इसको क्रॉस याद करते हैं, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई यन, तो एंड जो हमारा हो मल्टीप्लाई करता। जब एक पता होगा दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाए, क्योंकि इसी दो में कन्फ्यूजन होता है। नॉट तो सीधे इन्वर्स कर देता है, उसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, कौन मल्टीप्लाई करता है कौन जोड़ता है। तो एंड गेट जो है वो मल्टीप्लाई करता है। तो एंड गेट क्या कहता है? द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई, हाई का मतलब 1, व्हेन ऑल इनपुट आर हाई। इसमें यह बता रहा है कि आउटपुट हमारा तभी हाई होगा जब सारे इनपुट, 2 इनपुट हैं या 3 इनपुट हैं, 4 इनपुट, कितने भी इनपुट हों, जब तक सभी इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। तो एंड गेट क्या कहता है कि सभी इनपुट हाई हैं तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो हाई ही रहेगा। अगर कोई एक भी इनपुट हमारा लो यानी कि 0 है, तब हमारा आउटपुट में जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा, उसमें 1 नहीं होने वाला है। एक भी इनपुट अगर हमारा 0 है तो आउटपुट पे हमारा 0 ही आने वाला है, 1 नहीं आएगा, जब तक कि सभी इनपुट हमारे 1 या हाई नहीं हो जाते हैं। ये हमारा एंड गेट बताता है। एंड गेट का सिंबल देख लेते हैं। एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार था, इसमें 2 इनपुट दिए गए हैं, 2 इनपुट सिंगल मतलब कोई सिंबल बनाया गया है। कई भी इनपुट सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी इनपुट करना कर सकते हो, इनपुट कई भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंबल दिया गया है। सिंबल एग्जाम में पूछता तब भी यही बनाना है सिंबल। दूसरा हमारा है y इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी मल्टीप्लाई करता है। तो हम इसकी टेबल भी देख लेते हैं इसी साथ। इफ़ वी कंसीडर 2 इनपुट, यानी कि अगर हम 2 इनपुट के लेकर चलते हैं तो 2 इनपुट लेंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बनेगा? 4 का बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे फिल करके। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसमें एक प्रकार देखा जो हमारा डिफिनेशन कह रहे द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट आर हाई। जब तक सभी इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट हाई हो ही नहीं सकता। तो देखिए जो चौथा कंडीशन, इसमें दोनों ए और बी दोनों हाई हैं, तो ये हमारा हाई हो जाएगा ना। और ये जितना है सब 0 0 0 हो जाएगा। ये तो हमारा डिफिनेशन से आ गया, लेकिन जो सूत्र इसका है a इंटू बी, वाई इज इक्वल टू a इंटू बी। इससे हम देख लेते हैं, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो फार्मूले के हिसाब से a इंटू बी आता है। जो इसकी डिफिनेशन है वो बताती है जब तक एंड गेट में सारे इनपुट हाई नहीं होंगे यानी 1 नहीं होंगे तब तक ये आउटपुट में कुछ नहीं देने वाला है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से कुछ समझते हैं। तो देखिए ये रही इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमारी। इसमें दोनों स्विच सीरीज में लगते हैं। जो और गेट था उसमें दोनों स्विच जो लगे थे वो पैरेलल में लगे थे, यानी वो पैरेलल में जब लगता है तो हमारा और गेट होता है, जब सीरीज में लगता है तो हमारा एंड गेट होता है। तब देखिए अगर हम ए को, यानी कि पहले में दोनों ऑफ हैं, यानी दोनों ऑफ, ए और बी ऑफ है, ए बी ऑफ यानी लैंप हमारा ऑफ, ये भी हमारा 0 आएगा जब ये 0 ये भी 0 है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब कि ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट नहीं मिल, माइनस तो हमें मिल रहा है, माइनस लैंप के पास तो सीधे आ रहा है, उसके लिए शॉर्ट सर्किट मिल रहा है हमें। लेकिन इसके लिए ये जो स्विच लगी ये ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट मतलब कि वहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर सकता। अब मान लो हम पहले कंडीशन क्या दिया है, ए जीरो हो गया हमारा,
बी क्या है 1 है, बी 1 है, तो हम इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा शॉर्ट होगा। लेकिन फिर आके यहाँ तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना। तो यहाँ से तो चलो यहाँ से करंट आ गया, यहाँ से यहाँ तक पार कर गया, लेकिन आगे जाके कहाँ पार कर जाएगा, तो इसलिए ये भी फेल यानी कि 0 आने वाला है, तब भी 0 आने वाला है। फिर दूसरी सर्किट में हम देखते हैं क्या, ए इज इक्वल टू 1, ए को 1 करते हैं, ए को हम करते हैं 1, बी इज इक्वल टू 0, बी को हम 0 करते हैं, तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, यानी ये यहाँ से पार कर गया, यहाँ से पार कर गया, यहाँ तक करंट आ गई, लेकिन आगे जाके बी ओपन सर्किट हो गया। तो बी जब ओपन सर्किट हुआ तब भी तो ये 0 ही आ रहा, लैंप को कहाँ कुछ मिल रहा है। फिर तीसरी कंडीशन जो चौथी कंडीशन जो हमारे दोनों को 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं, इसको भी 1 करते हैं, 1 एंड 1, इन दोनों को 1 करते हैं, तो हमारा अब देखो यहाँ से करंट चला, यहाँ पहुँचा, अब ये भी ओपन शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पहुँचा, तब जाके हमारे पॉजिटिव हमारे लैंप में आ जाएगा और लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा, तब जाके यहाँ पे आएगा 1, यानी कि लैंप भी हमारा काम करेगा, एलईडी जो हमारी है वो काम करेगी। आई होप एंड गेट आपको समझ में आ गया होगा, सिंबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमारे गेट है और ट्रुथ टेबल, ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है नॉट गेट के इन्वर्स गेट भी कह सकते हैं, यानी कि इन्वर्ट गेट, ये सीधे इन्वर्ट कर दिया, अगर 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, तो इसको सीधे इन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं कि हाँ इसको कैसे याद करें, ये सीधे नॉट यानी इन्वर्ट, मना कर देना, 1 दे रहा नहीं, 0 दे रहा हाँ, बस यही है। तो क्या कर देता है, नॉट गेट सिंपली इन्वर्ट्स द इनपुट, यानी इनपुट जो मिलता है उसको इन्वर्ट कर देता है। 1 इज इन्वर्ट टू 0 एंड 0 इज इन्वर्ट टू 1, यानी 1 मिल रहा तो 0, 0 मिल रहा तो 1, तो इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, बस ये सीधे इन्वर्ट कर देता है। इसका सिंबल जो हमारा है, सिंबल कुछ इस प्रकार त्रिभुज बनता है, उसके आगे एक बबल लगाया था, बबल ये नॉट गेट का प्रतीक है, आगे जाके सिर्फ बबल ही लगाया जाएगा, ये इतना त्रिभुज नहीं बनाया जाएगा नॉट गेट जहाँ भी लगाना होगा। अगर हम इसको ए दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट में कितना आ जाए, ए बार, यानी ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक, ये हमारा सिंबल होगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि इसमें हमेशा इनपुट जो होगा वो एक ही होगा, ज़्यादा इनपुट नहीं हो सकते, यानी ऑलवेज बी 1 इनपुट, तो इसलिए ओनली 1 इनपुट इन दिस गेट, यानी नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होगा। कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 की पावर n होगा, यानी n कितना दिया है, 1 दिया है, तो कॉम्बिनेशन कितना होगा हमारा, 2 होगा। 2 कौन कौन से, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, क्योंकि इनपुट एक बार हम ऑन कर सकते हैं, एक बार आप एक ही स्विच है तो एक बार हम ऑन कर सकते हैं, एक बार ऑफ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। 2 स्विच था तो एक को एक बार ऑन करते, एक को 2 बार ऑन करते, ऐसा कर सकते। 2 स्विच हैं तो एक को एक बार ऑन किए, दूसरे को दोनों को ऑन किए, दूसरे को फिर तीसरी बार दोनों को ऑफ किए, लेकिन इसमें एक ही स्विच है तो इसमें एक बार ऑन कर सकते, एक बार ऑफ कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखते हैं, एक बार हम 0 किए, दोबारा हम क्या किए 1, तो 0 का इन्वर्ट कितना आ जाएगा, 0 दिए तो 0 का ऐसे भी डेफिनेशन में लिखा है 1 इन्वर्ट टू 0 एंड 0 इन्वर्ट टू 1, तो 0 का एक क्या कर देगा, 1 कर देगा, 1 का क्या कर देगा, 0 कर देगा, बस 0 1 0 1, बस यही है, 1 का 0, 0 का 1। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है इसके इक्विवेलेंट सर्किट, ये ध्यान दे लेना। इसमें क्या है, एक बैटरी हमारी लगी है, प्लस माइनस से बैटरी का सिंबल है, और इसका जो स्विच होता है वो बल्ब तथा बैटरी के पैरेलल लगता है, यानी बल्ब जो हमारा आउटपुट है, इसको आउटपुट हम कह दें, इसको इनपुट कह दें, बल्ब और बैटरी के पैरेलल में लगता है इसका सर्किट, और बीच में लगता है, बाहर नहीं लगता। तब क्या करेंगे हम, इस तरह एक बार हम इसको 0 करते हैं, इसमें 0 कंडीशन में है तो हम ए इक्वल टू हम 0 लेते हैं, 0 लिए, जब हम 0 लेते तो इधर तो ओपन सर्किट हो, जो करंट इधर से गई वो इधर ओपन सर्किट हो गया, इधर आने की नहीं, सीधे इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, ये जो हमारी माइनस है इधर प्लस जा रही, इधर माइनस जा रही, ये इधर जानी नहीं क्योंकि इधर ओपन सर्किट, इधर जाने से कोई मतलब नहीं, यहीं तक जाएगी, आगे जा नहीं पाएगी, वो यहाँ तक आएगी, आगे नहीं आ पाएगी। तो इधर से हमारा हो गया, ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब के पास कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। जब हमारा ए कितना है, 0, ए हमारा 0 है तो बल्ब के पास कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट यानी ए इज इक्वल टू हम 1 कर दिए, सॉरी समझ में आया, ए इज इक्वल टू 1, यानी इसको हाई किए, हाई करने के बाद इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। तब क्या होगा, जो करंट इधर से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलती है, ये जो चलेगी करंट, इसका एक लूप ये तैयार होगा और फिर जाके यहीं पे आ जाएगा,
समझे। ये जो एक लूप बना लेगा, इसी में करंट चलती रहेगी, उधर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता भी है करंट जो होता है लो रजिस्टर पाथ फॉलो करता है, जिधर रजिस्टर कम उधर करंट चली जाएगी। बल्ब में कुछ ना कुछ तो रजिस्टेंस होगा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा, तो करंट इधर ही आएगी, उधर नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो जब A इज इक्वल टू 1 होगा, A इज इक्वल टू 1 तो हमारा Y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 होगा तो Y इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। ये तो हमारा होगा नॉट गेट। लॉजिक गेट में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो गेट 4 बचे हैं, जैसे नैंड गेट है, नॉर गेट है, XOR गेट है, XNOR गेट है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अगर इस लॉजिक गेट का आपको PDFs की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।